हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो टोटल इंग्लिश। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 एनसीईआरटी का, जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, रिटन बाय नेल्सन मंडेला। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली ये चैप्टर जो है वो नेल्सन मंडेला की एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम ही है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उसका एक एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट मतलब उसका एक छोटा सा हिस्सा निकाला गया है जो कि आपके चैप्टर में दिया गया है। सो इस चैप्टर को पढ़ने के पहले हमें कुछ बातें जान लेनी चाहिए जो कि इस चैप्टर में हमें हेल्प करेगी। लाइक नेल्सन मंडेला, तो वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका के बनते हैं एंड द डे वाज 10th of May 1994। सो इस दिन को वो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं जो कि एक्सट्रैक्ट में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। और ये दिन देखने के पहले उन्हें किस तरह की सिचुएशंस का सामना करना पड़ा, the problems that he faced, and not only he but the people who were with him in his revolution, in his protest, सब ने सफ़र किया, सब ने मुसीबतों का सामना किया। वो रास्ते को उन्होंने कैसे तय किया वो यहाँ पर बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया। दैट्स वाई द नेम ऑफ द चैप्टर इज लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मतलब आज़ादी के लिए लंबी जो लड़ाई चल रही थी, बहुत लंबा उन्हें चलना पड़ा, बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ा। ठीक है, तो ये हमें इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ना है। सो द चैप्टर इज लिटिल लेंदी, थोड़ा लेंदी है ये चैप्टर। बुक मेरे सामने रखा हुआ है। सो व्हाट आई हैव डन, आई हैव डिवाइडेड द चैप्टर इनटू 7 पार्ट्स। ठीक है, सो जो फर्स्ट पेज में है, सबसे पहले इनॉग्रेशन हम लोग पढ़ेंगे। इनॉग्रेशन जो शुरुआत होती है, उसके बाद सेकंड पेज में वो टॉपिक का मैंने हेडिंग दे दिया है, वो स्पीच है, नेल्सन मंडेला की स्पीच, वो पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 3 इज द सेलिब्रेशन, हाउ दे सेलिब्रेटेड ऑन दैट डे। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रीडम फाइटर्स, देयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। आई एम जस्ट गिविंग यू द पॉइंट्स, द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इन्हीं पॉइंट पर, इन्हीं बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे तो पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 4 है फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जिक्र। जैसे हमारे देश में हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, तो उनके देश के फ्रीडम फाइटर्स के बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया है। एंड देन देर इज डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्विन ऑब्लिगेशंस। ये ट्विन ऑब्लिगेशंस क्या है ये हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर में, अच्छे से समझेंगे। देन देर इज मीनिंग ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम उनके लिए क्या मायने रखता है, क्या अर्थ है फ्रीडम का। और उसके बाद लास्ट पैरा में है ऑपरेसर एंड ऑपरेस, देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेशन एंड ऑपरेस। तो ये क्या है ये हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत सिंपल वे में सीखेंगे। तो चैप्टर भले ही लेंदी है बट इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और आज हम लोग फर्स्ट पार्ट इसका करने वाले हैं, तो कोशिश करेंगे कि इसमें एटलीस्ट 2 से 3 पॉइंट हम लोग कवर कर लें, और बाकी के पॉइंट्स हम लोग सेकंड वाले वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी भी नहीं होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बेसिकली चैप्टर स्टार्ट करने के पहले हमें एक टर्म के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, एंड द टर्म इज अपार्थाइड। स्पेलिंग इज APARTHEID, अपार्थाइड। ठीक है, तो ये एक क्या है, अपार्थाइड क्या है, देखिए आपके बुक के फर्स्ट पेज में इसको डिस्क्राइब किया हुआ बहुत अच्छे से। ये जो फर्स्ट पेज है, चैप्टर स्टार्ट होने के पहले एक लाइन लिखा होगा, अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। एक सामाजिक प्रथा, सामाजिक सिस्टम है, समाज का सिस्टम है जिसमें कि लोगों को विभाजित करते हैं, डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, किस आधार पर डिवाइड करते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस। रेस मतलब उनके नस्ल के आधार पे। तो यहाँ पर रंग का बेसिकली खेल है, पूरा का पूरा जो खेल है वो रंग भेद का है, जिसे हम इंग्लिश में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। जी हाँ, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इस वर्ड को बहुत अच्छे से आपको अपने आंसर में यूज़ करना है। इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो इन कुछ वर्ड्स को जरूर से जरूर अच्छे से डिस्क्राइब करना है, ताकि आपका आंसर बहुत इफेक्टिव बने और आपको अच्छे मार्क्स मिले। एक है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, मतलब रंग भेद, और उसी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को सपोर्ट करने वाली जो प्रथा है वो है अपार्थाइड। इज दैट क्लियर? तो चलिए अब चैप्टर को हम लोग देखते हैं। तो इसमें चैप्टर के पहले दिया हुआ है एक जनरल से इन्फॉर्मेशन है कि ये एक्सट्रैक्ट है जो कि इसके ऑटोबायोग्राफी जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है उससे लिया गया है। और जब वो इनॉग्रेशन हो रहा है, सबसे पहला पॉइंट है इनॉग्रेशन। जो आपका चैप्टर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उससे हम पहला हेडिंग देंगे इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन क्या है? किसी चीज़ की शुरुआत को इनॉग्रेशन कहते हैं, द बिगिनिंग ऑफ समथिंग। तो यहाँ पर किस चीज़ की शुरुआत है? तो यहाँ पर शुरुआत है एक नए राष्ट्र के निर्माण की, द बिगिनिंग ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू नेशन। ठीक है, ये जो भी मैं फ्रेजेस, जो भी मैं क्लॉजेस यूज़ कर रहा हूँ पढ़ाते वक्त, इन सबको माइंड में रखें। चाहे वीडियो पॉज करके आप नोट्स भी बना सकते हैं,
ताकि आप जब आंसर लिखें तब इसे आप पॉइंट वाइज बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं, ठीक है। सो इनॉग्रेशन में बेसिकली नेल्सन मंडेला बता रहे हैं, ये ऑटोबायोग्राफी है, खुद की कहानी है, तो अपने लाइफ के बारे में बता रहे हैं कि इनॉग्रेशन में उनको कैसा फील हो रहा था, ठीक है। सो इनॉग्रेशन में वो कहते हैं कि 10 मई का दिन है और उसके पहले, इनॉग्रेशन के कुछ दिन पहले से वो फील कर रहे हैं कि बहुत से वर्ल्ड के लीडर्स आ रहे हैं, उनके आसपास सब मिलने जुलने आ रहे हैं, एक अलग सा माहौल एक क्रिएट हो चुका है। इनॉग्रेशन के पहले बहुत हाइप क्रिएट हो चुका है, ठीक है। सो इंटरनेशनल लीडर्स जो कि साउथ अफ्रीका में पहुंच रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन। सेरेमनी कहाँ पर हो रहा है, तो जो जगह है उसका नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्पेलिंग के साथ इसको अपने आंसर में मेंशन करें। अगर इनॉग्रेशन से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लिख सकते हैं, वो जगह है सैंडस्टोन एम्पी थिएटर। ये यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा बनाया गया था और कौन सी जगह में है, द नेम ऑफ द प्लेस इज प्रेटोरिया, PRETORIA। द नेम ऑफ द प्लेस इज प्रेटोरिया। वहाँ पर एक एम्पी थिएटर है, वहाँ पर ये पूरा का पूरा इनॉग्रेशन जो कि सेरेमनी होने वाला, समारोह होने वाला है, ठीक है, वो यहीं पे होगा, ठीक है। तो फिर वो कह रहे हैं कि वो कई डिकेड्स से, डिकेड्स वर्ड यूज़ किया गया, डिकेड्स मतलब कई दशकों से ये जो है वो वाइट की सुप्रीमेसी रही है यहाँ पर, ठीक है। मतलब जो गोरे लोग थे वो लोग ब्लैक्स पर, ब्लैक पीपल पे अत्याचार करते थे, तो उनकी सुप्रीमेसी वो यहाँ पर हावी रहते थे, डोमिनेट करते थे यहाँ पर। लेकिन आज का जो दिन है, अब जो होने वाला है, ये एक रेनबो गैदरिंग का दिन है। रेनबो गैदरिंग क्यों बोल रहे हैं, गैदरिंग मतलब जुटना। तो यहाँ पर अलग अलग देश के अलग अलग लोग जुट रहे हैं, कोई गोरे काले अलग अलग सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, अलग कंट्री से, अलग प्लेस से आते हैं, जोग्राफिकल कंडीशन अलग है। तो दैट्स वाई, बिकॉज ऑफ द वेरिएशन, इतना सारा वेराइटी है लोगों का, इसलिए उसको रेनबो गैदरिंग कहा गया है, ठीक है। तो रेनबो गैदरिंग करके टर्म पूछ सकता है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट में भी ये पूछा जाता है, कभी कभी आपको चैप्टर से 4 लाइन उठा के दे दिया जाए और आपको एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। तो सपोज कि इसमें से यही 3 लाइन आ गया इस चैप्टर से, और क्वेश्चन पूछ दिया डिस्क्राइब द टर्म वाइट सुप्रीमेसी, डिस्क्राइब द टर्म रेनबो गैदरिंग। तो रेनबो गैदरिंग आप समझा सकते हैं, ठीक है। तो अब वो बता रहे हैं कि ये कौन सा दिन है, तो साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। ये डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेसी को फॉलो करती है, मतलब सबको बराबरी का यहाँ पर हिस्सा मिल रहा है। और नॉन रेशियल है, मतलब ये रंग के आधार पर सरकार नहीं चुनी गई है, ये नॉन रेशियल है, ठीक है। तो अभी तक जितनी भी सरकारें बनी थी वो रेशियल थी, और डेमोक्रेटिक इलेक्शंस 1994 के पहले वहाँ पे नहीं हुए थे। दिस वाज द फर्स्ट टाइम एनी डेमोक्रेटिक इलेक्शन वाज हेल्ड, एंड ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट हु वाज इलेक्टेड एज अ ब्लैक प्रेसिडेंट। इन सब बातों को अपने आंसर में जरूर मेंशन कीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ लोगों के नाम यहाँ पर वो मेंशन करते हैं जो कि उनके साथ उस दिन हैं। फर्स्टली ही नेम्स हिज डॉटर जेनानी, सी द स्पेलिंग ZENANI। जो भी नाम है उनके स्पेलिंग्स को बहुत अच्छे से बुक में अंडरलाइन कर लें और आंसर में गलती ये सब ना करें। स्पेलिंग मिस्टेक जो नाम का होता है उसको अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है। तो जेनानी का स्पेलिंग देख लें। 2 लोग हैं जो कि शपथ ले रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। सो एज फर्स्ट शोन इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। डिप्टी प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट के नीचे 2 पोस्ट है, फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट और सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। तो ये 2 लोग जो है उनका नाम यहाँ पर मेंशन किया गया है। वो लोग नेल्सन मंडेला के पहले आके शपथ लेते हैं, ओथ ले रहे हैं, OATH। शपथ के लिए आप ओथ वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पहला जो व्यक्ति है मिस्टर डे क्लर्क, मिस्टर डे क्लर्क। तो स्पेलिंग स्क्रीन पे आप देख लीजिएगा, बुक में भी देख सकते हैं, उसको अंडरलाइन कर लीजिए। तो सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट के लिए उन्होंने शपथ लिया था। फिर नेक्स्ट पेज में हम आते हैं, NCERT बुक अपने साथ रख सकते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। थाबो मबीकी वो है जो दूसरे व्यक्ति हैं, वो फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट का वो पदभार संभालने के लिए शपथ ले रहे हैं, ठीक है। तो आफ्टर द प्लेज टेकिंग, प्लेज भी आप कह सकते हैं, ठीक है, प्लेज हो जाने के बाद या फिर ओथ हो जाने के बाद नेल्सन मंडेला की जब बारी आती है, सो वाइल जब वो ओथ ले रहे होते हैं तो उस वक्त वो एक स्पीच देते हैं। तो इसको मैंने हेडिंग दे दिया है, या सेकंड नंबर पॉइंट है स्पीच। तो स्पीच में क्या है, स्पीच थोड़ा खास है क्योंकि कोई ऐसा वैसा स्पीच तो नहीं है। आप खुद सोचिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो जवाहरलाल नेहरू की स्पीच को आज तक सुनाया जाता है, ठीक है। उसमें क्या क्या उन्होंने कहा, क्योंकि वो एक नॉर्मल सा स्पीच नहीं है, वो किसी खास, उसमें खासियत क्या है कि वो किसी खास ओकेज़न पर बोला जा रहा है। एक राष्ट्र में बहुत बड़ा बदलाव है, तो यहाँ पर बदलाव है कि डेमोक्रेसी स्थापित हो चुकी है, इंस्टॉलेशन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये आप लिख सकते हैं अपने आंसर में।
तो उनका उसका जो स्पीच है उसमें वो क्या क्या मेंशन कर रहे हैं उसको समराइज़ करके यहाँ पर आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है, मैं फर्स्ट पैरा पढ़ रहा हूँ स्पीच का। जैसे वो कह रहे हैं टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय योर प्रेजेंस हियर। ठीक है, तो इसमें वो कह रहे हैं कि दैट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, जो पहले का जो समय था उसके वो बोल रहे हैं एक्स्ट्रॉर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर, वो बहुत ही अजीब एक ह्यूमन डिजास्टर था। डिजास्टर मतलब बहुत बुरा समय था मानवता के लिए, क्योंकि वहाँ पे अत्याचार हो रहा था सिर्फ। तो वो कह रहे हैं और जो लास्टेड टू लॉन्ग, बहुत लंबे समय तक वो चला, मस्ट बी बॉर्न सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। और उससे निकलकर जो समाज आज जन्म ले रहा है उस पर आने वाले समय को बहुत गर्व होने वाला है, क्योंकि ये सरकार जो है वो कोई भी तरह का भेदभाव बर्दाश्त नहीं करेगी। ठीक है, इन द सेकंड पैरा वो समराइज करके मैं बता दे रहा हूँ। इसमें सेकंड पैरा में बोल रहे हैं, वो खुद को बता रहे हैं कुछ समय पहले तक वो आउटलॉज थे। आउटलॉ मतलब जो जिसको समाज से दरकिनार करके अलग श्रेणी में रखा जाता है, अलग कैटेगरी में रखा जाता है, जो कि वो आउटलॉ थे। आज उनको ये रेयर प्रिविलेज मिल रहा है। देखिए एक वर्ड है रेयर प्रिविलेज मिल रहा है, मतलब उनकी खुशकिस्मती है कि वो आज होस्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्या होस्ट कर रहे हैं, जो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड से जो इंटरनेशनल लीडर्स आए हैं उनको वो होस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर वो थैंक कह रहे हैं, वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री। जो लोग दुनिया भर से आए हैं, ऑलमोस्ट 140 कंट्री के डेलीगेट्स पहुँचे हुए हैं वहाँ पर, बड़े बड़े लोग हैं, इंपॉर्टेंट पीपल है वहाँ लोग आए हैं, उन्हें वो थैंक कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि आप लोग आए हैं किस लिए आए हैं, तो फॉर द कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। उस दिन को वो कह रहे हैं वो जीत है, किस चीज़ पर जीत है, तो जस्टिस पर जीत है, वो जस्टिस की जीत है, सच्चाई की जीत है, पीस शांति की जीत है, और ह्यूमन डिग्निटी मानवता की जो डिग्निटी है। ठीक है, जो कि बहुत नीचे स्तर तक गिर चुकी थी, वो आज फिर से स्थापित होने जा रही है। तो इन सब को देखने के लिए वहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं, ये सब चीज़ों को देखने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए। फिर आगे वो कहते हैं at last we have at last achieved our political emancipation। पॉलिटिकल इमेंसिपेशन को हमने आज अचीव कर लिया है। तो पॉलिटिकल इमेंसिपेशन का मतलब वो क्या कर रहे हैं, तो फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन। देखिए मीनिंग भी आपके बुक में दिया होगा, फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन, हर तरह की पाबंदियों से उन्हें आज आज़ादी मिल चुकी है। तो पॉलिटिकली वो फ्री हो रहे हैं आज के दिन। और क्या कह रहे हैं, और उन्हें किन किन चीज़ों से आज़ादी मिल रही है, बॉन्डेज से वो लिबरेट हो रहे हैं, अपने आप को लिबरेट करने का मतलब आज़ाद कर रहे हैं, जैसे कि पॉवर्टी, डिप्रीवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। तो भेदभाव, गरीबी, इन सब चीज़ों से वो आज आज़ाद होने वाले हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो रेशियल गवर्नमेंट नहीं है और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। तो इनसे, इस गवर्नमेंट से लोगों के बहुत सी उम्मीदें जुड़ी हुई है। और वो कह रहे हैं कि द लास्ट लाइन जो है, द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। और इस ह्यूमन अचीवमेंट का सूर्यास्त कभी नहीं होगा। ठीक है, सूर्यास्त होने का मतलब ये एक सिम्बॉलिकली कहा जाता है कि उसका पतन होना, डाउनफॉल होना। मतलब ये जो है वो हमेशा आगे ही आगे बढ़ता रहेगा और इसका कभी पतन नहीं होगा, डाउनफॉल नहीं होगा। एंड देन ही एंड्स हिज स्पीच बाय सेइंग, लेट फ्रीडम रीन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। फ्रीडम को रीन करने दो, उसको शासन करने दो, और अफ्रीका को भगवान से वो ब्लेसिंग मांग रहे हैं अफ्रीका के लिए, गॉड ब्लेस अफ्रीका बोल के वो अपने स्पीच को एंड अप कर देते हैं। और उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन चेक है, इसमें 5 क्वेश्चंस हैं। तो पहले हम लोग पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे अच्छे से। चैप्टर कंप्लीट करने के बाद सारे कॉम्प्रिहेंशन चेक, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, जितने भी टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स हैं एनसीईआरटी के, और जो कि इंटरनल क्वेश्चन जो कि बन सकते हैं, जिसका स्कोप है क्रिएट होने का, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आने वाले वीडियोज़ में हम उसको भी डील कर लेंगे। ठीक है, सो दिस वॉज द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में हम 2-3 पॉइंट जो मैंने 7 पॉइंट बताए, उसके 2-3 पॉइंट 4 पॉइंट जो बचे हुए हैं उसे हम लोग कवर करेंगे, एंड विल ट्राई टू फिनिश द चैप्टर। और उसके बाद थर्ड पार्ट जो आएगा उसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। सो आई विल ट्राई टू मेक द वीडियो एज सुन एज पॉसिबल, मे बी टुमारो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड अप टू वेयर वी हैव रेड टुडे। और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो लोग भी इसको समझ सके इस चैप्टर को, क्योंकि चैप्टर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही सब कुछ है हमारे लिए। तो हम आपके सपोर्ट पर ही पूरे तरह से डिपेंडेंट हैं।
तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा, आप देखते हैं, तो सब्सक्राइब भी जरूर करें चैनल को और वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दें, ताकि हम और मोटिवेट हो और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें। सो थैंक यू सो मच, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।